अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हुकूमत खम ठोंक कर मैदान में आ गई है और मुमकिन तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू भी किया जाएगा और उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया जाएगा और मुमकिन तौर पर यह रेफरेंस हुकूमती लेवल पर भी दायर किया जा सकता है और गैर सरकारी सतह पर यानी मुख्तलिफ बार काउंसिल्स और वकला की तरफ से भी दायर किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत की तरफ से जस्टिस बाबर सत्तार साहब को ना सिर्फ सिंगल आउट करके जो है वो निशाना बनाया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ पब्लिक फ्रंट पे भी हुकूमत के इस तर्ज अमल का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार कर दिया गया है और खुले डुले अंदाज में, वाशगाफ अंदाज में भरी अदालत के अंदर भी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के रैंक्स एंड फाइल में यह बात मुकम्मल तौर पर पुख्ता हो चुकी है कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब से जान छुड़ानी है और अगर जान ना छुड़ाई जा सके तो किसी न किसी तरीके से जस्टिस बाबर सत्तार साहब पर प्रेशर को इस हद तक बढ़ाया जाए कि जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब खुद अपना फैसला करने पर मजबूर हो जाएं। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ ही ये तमाम की तमाम कुव्वतें हरकत में क्यों आई हैं, और सवाल ये भी है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब को सिंगल आउट करके अदम एतमाद के इजहार का मकसद क्या है, और खास तौर पर उस मौके पर जब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से अब भी कल ही हुक्म जारी किया गया था जिसके अंदर इस बात का इजहार किया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मुबैना खत के ऊपर जो कार्रवाई है वो ना सिर्फ की जाएगी बल्कि इस खत के हवाले से जो तमाम की तमाम शिकायतें या दरखास्तें हैं इनको यकजा भी किया जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जो बेंच है 6 रुकनी बेंच, वो इसकी समाअत भी करेगा और उसके लिए 30 अप्रैल की तारीख का तयन भी कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से एक हैरान कुन पेशरफ्त होती है। मामला है ऑडियो लीक्स का, और ऑडियो लीक्स का केस इस वक्त जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में है और ये वही अदालत है और ये वही केस है जहां पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब एडवोकेट की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें उनकी एक मुबैना ऑडियो का जिक्र है जिसके अंदर वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 14 मई के इंतखाबात के लिए एक कैंडिडेट के साथ जोड़ तोड़ करते हुए पाए जाते हैं, पत्तेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बात की गारंटी दे रहे हैं कि जनाब तू पैसे पहुंचा दे, टिकट तेरे घर आ जाएगी पायन। और इस टिकट के एतराफ किया है खुद जस्टिस साकिब निसार ने, ये कहते हुए कि अगर उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब से किसी भी टिकट के हवाले से कोई सिफारिश कर भी दी और इमरान खान साहब ने उनकी इस सिफारिश को तस्लीम भी कर लिया तो कौन सी क़यामत आ जाती है। इसी ऑडियो लीक्स कमीशन में पैमरा की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई है और इस दरखास्त में इस बात का बरमला जिक्र किया गया है कि जनाब ऑडियो केस की समाअत से जस्टिस बाबर सत्तार साहब को अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर जो है वो उनको अदम एतमाद है और उन्होंने इस बात के खदशात भी जाहिर किए हैं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, लिहाजा जो है ना उनको इस सारे मामले से अलग हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से है कि मुख्तलिफ समातों में जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ऑडियो लीक्स करने वालों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने का इशारा दिया था और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी उठाए थे कि जनाब ये ऑडियोज़ को रिकॉर्ड कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, और यही वो केस है जिसने आगे चलकर ये 6 जजेस के ख़त की बुनियाद बना है क्योंकि इसी मुकदमे की कार्रवाई के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लिहाजा ये कार्रवाई बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में कुछ ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं जिसने खुद अदलिया के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए हैं। एक जानिब ये बात सामने आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से कि जनाब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और दबाव डालकर मन मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब खुद अदालत ही मुख्तलिफ जो खुफिया ऑडियोज़ रिकॉर्ड करने वाले हैं उनके कानों को मरोड़ के और आर्म
ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही है, और इससे बढ़कर मुख्तलिफ सियासी रहनुमा इस वक्त मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर बैठकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब माजी के अंदर भी और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ जज साहिबान ऐसे हैं जो माजी में भी इमरान खान के साथ राब्ते में रहे हैं और अब भी इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं, और ये बहुत ही खतरनाक इंकिशाफ है। हाल ही में सेनेट के बतौर आज़ाद रुकन मुंतखब होने वाले रहनुमा जनाब फैसल वाउडा साहब, जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते थे जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन भी थे और उसके ने वजीर भी थे, और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के भी ब्लू आइड हो गए, और उनकी तरफ से जो की जाने वाली बात है उसको इसी तरीके से ताबीर किया जाता है कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट के सियासी चेहरे की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासी मौक़िफ़ है वो जनाब फैसल वाउडा की तरफ से सामने आ रहा है। लिहाजा इस मौके पर फैसल वाउडा साहब का ये कह देना कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जो मार्च किया जा रहा था जब उनकी हुकूमत को गिराया गया था और उन्होंने 25 मई को जो है वो लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस थे जो इमरान खान के साथ राब्ते में थे, और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि उनमें से एक जज इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। और इस बात का इजहार करते हुए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि माजी में जिस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया जा रहा था तो उस वक्त भी अदलिया के अंदर कुछ इस तरह की कुव्वतों को जानबूझकर प्रमोट किया गया था जो इस प्रोजेक्ट इमरान खान के इन्फ्लुएंस का शिकार थे, और इसका मतलब यह है कि अदलिया के अंदर कुछ किरदारों को जानबूझकर एलिवेट किया गया था। इसी हवाले से कल शाहजेब खानजादा साहब के टॉक शो में फैसल वाउडा साहब मौजूद थे, और फैसल वाउडा साहब के हवाले से के साथ खास तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जिक्र किया फैसल वाउडा ने, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जिक्र करते हुए इस बात का इजहार किया कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब को इस वक्त टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, जिस पर फैसल वाउडा का यह कहना था कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब से ना वो मिले हैं ना वो जानते हैं। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जा रहा था और उस जजेस की लिस्ट के अंदर जनाब बाबर सत्तार साहब का नाम आ रहा था, तो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात आयद किए थे, उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ये कहा था कि ये बंदा जो है ये ठीक नहीं है, लिहाजा इसको आप बतौर जज अपॉइंट ना करें, ये हमारे खिलाफ बातें करता है, हमारे खिलाफ आर्टिकल लिखता है। ये उन दिनों की बात है जब रिपोर्ट कार्ड जो जियो का एक शो है उसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब उस वक़्त चूँकि वो जस्टिस नहीं थे, उस वक़्त वो एक बतौर तज्ज़िया नगार जियो के टॉक शो के अंदर बैठते भी थे और दी न्यूज़ के अंदर अपने जो सियासी आरा हैं उसका इजहार करते थे एक कालम नवीस के तौर पर। लिहाजा उनकी उस वक्त की राय के ऊपर किसी तरह का कोई इजहार ख्याल किया जा सकता है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से कुछ ऐसे फैसले दिए गए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जनाब ये एक दबंग जज है। अब ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला आया है इस वक्त, ये ऑडियो लीक्स कौन करता है? ऑडियो लीक्स ये जो ऑडियोज को रिकॉर्ड करने के इख्तियारात हैं ये किसके पास हैं? ऑडियोज को रिकॉर्ड करके ऑडियोज के जरिए मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते करने का इख्तियार किसके पास है? मेरे पास तो नहीं है। यकीनी तौर पर ये वो सिविलियन या दीगर इदारे हैं जो मुख्तलिफ लोगों पर नज़र रखने के लिए उनकी ऑडियोज को जो है वो बक करते हैं, उनकी मसरूफियात को मॉनिटर करते हैं ताकि मुमकिना तौर पर उनको किसी भी वक्त जो है वो शिकंजे में लाया जा सके। अब अगर आप गौर करें तो जिस इल्ज़ामात की बाबर सत्तार साहब के जिन इल्ज़ामात की जनाब फैसल वाउडा साहब जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा संगीन है, क्योंकि इमरान खान जिस वक्त लॉन्ग मार्च करके निकले थे तो उस वक्त लॉन्ग मार्च के लिए पेशावर से इमरान खान ने मूव करना था, पेशावर से इमरान खान चले थे। अगर आपको याद हो तो उस दौरान पेशावर में जैसे ही वो पेशावर से पंजाब की हदूद में दाखिल हुए थे, राना सनाउल्लाह साहब ने जो उस वक्त अपनी हिकमत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा माने गए थे, लाहौर के अंदर भी बड़ा जो है वो लाठीचार्ज और शेलिंग हुई थी, इस्लामाबाद के अंदर भी बड़ी लाठीचार्ज और शेलिंग हुई थी, और जैसे ही पंजाब की हदूद में वो लॉन्ग मार्च दाखिल हुआ था वहाँ पर भी उनके इस्तकबाल का बहुत ही ज़्यादा बंदोबस्त किया गया था। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा रहनुमा जनाब शुएब शाहीन साहब मंजर आम पर आए थे और उनकी तरफ से एक प्रॉक्सी पिटीशन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी और उसको फिक्स
फिक्स किया गया था 3 रुकनी बेंच के सामने, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस इजाजुल एहसन, और उसमें शामिल थे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी साहब। और यही वो बेंच था जिसने अदालत में मौजूद फैसल चौधरी और बाबर अवान को देकर जो है उनको पीटीआई के चेयरमैन के साथ बातचीत करने का इख्तियार दिया था। उनसे पूछा था कि जनाब उनका क्या प्रोग्राम है। फिर यहाँ पर हुकूमत को तलब करके इस बात के ऑर्डर पास किए थे कि जनाब रास्ते खोल दिए जाएं, इस जुलूस को आने दिया जाए। फिर H9 पार्क की बात हुई, इस तरह की तमाम चीज़ें चली थी। और बाद में आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के दरख्तों को जला दिया गया था, ब्लू एरिया के दरख्तों को जला दिया गया था, सिर्फ इस वजह से कि जनाब इमरान खान की आमद है। और अगर फैसल वाउडा साहब की बात दुरुस्त है और वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के इस जो धरने के लिए जब वो आ रहे थे तो उनको अकोमोडेट किया जा रहा था, उनमें से एक जज अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। तो अगर हम इसी 3 रुकनी बेंच को देखें तो इनमें से जो 2 जज साहिबान थे, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जनाब मुज़हर अली अकबर नकवी साहब, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और जब ये 5 रुकनी बेंच बना था जिसको हेड कर रहे थे जनाब उमर अता बंदयाल साहब, तो अब उमर अता बंदयाल साहब भी मौजूद नहीं है। तो फिर 2 जजेस बचते हैं, एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और एक जस्टिस या अफरीदी साहब। और फैसल वाउडा साहब के ये इतराज़ात बहुत ज़्यादा मानी खेज हैं। अलबत्ता जहाँ तक जस्टिस बाबर सत्तार साहब की बात है तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से एक वीडियो मैंने खुद अपने इस इनसाइट के प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर की थी, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब के असासों का और गैर मुल्की असासों का जिक्र किया था और आपको बताया था कि जो है अमेरिका में उनकी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके साथ आपको ये भी बताया था कि यूएई में जनाब बाबर सत्तार साहब के 2 बिजनेसेस भी वो रन करते हैं। उनकी फैमिली जो है सारी की सारी वो अमेरिका में मुकीम है, अमेरिका में ही उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये वो कुछ इश्यूज़ हैं जो बाबर सत्तार साहब के इस सारे के सारे मामले को मशकूक बनाते हैं। अब चूंकि एक जानिब बाबर सत्तार साहब का वो केस है जो इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता सिविल और मिलिट्री इदारों से रिलेट करता है, जो ऑडियो शाडियो को रिकॉर्ड करते हैं, बंदों का पीछा करते हैं, बग करते हैं चीज़ों को और अपने मतलब की इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को किसी न किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 6 जजों का ख़त, जिसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार भी सिग्नेटरी हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि 6 जजेस के ख़त के इशू के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस वक्त निशाने पर हैं। ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि वो इशू है, लेकिन हकीकी इशू ख़ास तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से है वो ऑडियो लीक्स का ही केस है। और वहाँ पर मेरा ख्याल है कि शायद जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से ये राय पाई जा रही है कि इन्होंने अपनी लिमिट को क्रॉस कर लिया है या ये उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर इनको नहीं आना चाहिए था। लिहाजा ये बात अब आ चुकी है सामने कि जनाब उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस फाइल किया जाएगा और मुख्तलिफ हवालों से इस पर इब्तदाई बातचीत भी होगी। ये जो डाटा लीक्स हो रहे हैं ये भी इसी वजह से हो रहे हैं और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो भी मुमकिना तौर पर इन्हीं वजूहात की बिना पर है। अब चेयरमैन पैमरा जनाब सलीम बेग साहब मोहतरम है, उन्होंने इस पर दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने कहा कि जनाब हमें जस्टिस बाबर सत्तार पर एतमाद नहीं है, लिहाजा उनसे ये दरख्वास्त है कि वो ये केस ना सुने और ये केस की फाइल को भिजवा दिया जाए जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास। और आमिर फारूक साहब इस मामले को देखें कि उन्होंने इस केस की समाअत किस जो है ना वो जज से करानी है, यानी खू खाते डालने का है ये इशू। और दूसरी जानिब ये जो 30 अप्रैल की तारीख है जहाँ पर जनाब ये जो हैं क्या नाम लेते हैं इनका, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये केस सुनने जा रहे हैं ये 6 जजेस का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि अगर ये वाला इशू भी यानी ये जो ऑडियो लीक्स का इशू भी वहाँ पर उठा दिया गया, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से पैमरा की दरख्वास्त का इशू भी वहाँ पर उठा दिया गया, तो फिर ज़रा सूरत हाल एक नए रुख पर इख्तियार कर लेगी। क्योंकि अभी हाल ही में जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब लाहौर रजिस्ट्री का दौरा करके जा चुके हैं, कराची रजिस्ट्री का इस वक्त दौरा कर रहे हैं और उनके ये बात सामने आई है कि जनाब मुख्तलिफ वकला के साथ और मुख्तलिफ जज साहिबान के साथ उनकी लाहौर और सिंध के अंदर मुलाकात हुई है और वहाँ पर उनका ये कहना है कि जनाब हम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया। तो फिर ज़रा सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर रही है। देखते हैं कि ये ऊँट अब किस करवट बैठता है। अलबत्ता जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस वक्त मेरा ख्याल है कि शायद टारगेट पर आ गए हैं और देखने ये है कि ये टारगेट को हिट कौन करता है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।